तो सोर्सेज ऑफ Okay, so some sources of funding and are national या you can say कि international sources भी हो सकती हैं, international agencies भी हो सकती हैं. तो इसको इन categorize कर दिया गया है in the term of internal sources and external sources. कि funding sources को उन्होंने categorize करके ये बता दिया है, कुछ internal sources होते हैं, कुछ external sources होते हैं. जैसे some of you mentioned that कि इफ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार तो आप मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं. जैसे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो फंड्स इकट्ठे कर रहे होते हैं. आप ये कह सकते हो इंटरनेशनल डोनर्स भी ढूंढते हैं, नेशनल डोनर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके उनसे फंडिंग ले सकते हैं. तो देर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं. उन सोर्सेज को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है इनटू इंटरनल सोर्सेज लाइक मेंबरशिप फीस. आगे इंटरनल सोर्सेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन से हैं. और एक्सटर्नल सोर्सेज और एनजीओ को डिपेंड कर रही होती है. समटाइम्स उनको बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ डोनेशन चाहिए होती हैं और समटाइम्स एनजीओ को स्मॉल नंबर ऑफ डोनेशन चाहिए होती हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग, तो वो कौन सी है? मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल डोनेशंस एंड रेंट. आप में से एक स्टूडेंट ने बताया कि इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंडिविजुअल डोनेशंस. तो इंडिविजुअल डोनेशंस किस सोर्स में आ जाता है? इट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जहां पे कहते हैं कि मेंबरशिप आप करें, आप मेंबर बने उसका. तो मेंबरशिप फीस होती है, जाहिर सी बात है कुछ एनुअल फीस होती है कि एनुअल फीस के बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं. तो वो जो मेंबरशिप फीस होती है, इट ऑल्सो it is like it is contributing like a funding source. सब्सक्रिप्शन होती है. सब्सक्रिप्शन किसकी फॉर्म में कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बुलेटिन्स होते हैं, कुछ उनके मैगजीन्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं. यू कैन से कि उनके रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं. तो वो उनके उसको अवेल करने के लिए उन्होंने क्या रखी होती हैं? फीस रखी होती है, सब्सक्रिप्शन फीस होती है. तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है कि तब कि एक ही सूरत में आपको वो पब्लिकेशन मिल सकती है या वो मैगजीन मिल सकता है या वो रिपोर्ट्स मिल सकती हैं अगर आप फीस पे करोगे. तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो कैसे एक्ट करती हैं? इट एक्ट्स एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग. या सेल ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं कि कुछ के एनजीओ बहुत सारे एरियाज में काम कर रही होती है ना. तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में काम कर रही है और वहां पे लोग किस काम में माहिर है? हैंडीक्राफ्ट्स में. कोई फूड आइटम बना लेते हैं, कोई कैंडल्स बना लेते हैं, कोई आप ये कह सकते हो कि वो चादरें बना लेते हैं, कोई कढ़ाई का काम कर लेते हैं, कोई हैंडमेड चीजें बना लेते हैं. ठीक है. तो वो प्रोडक्ट्स उस एनजीओ को देते हैं और वो एनजीओ क्या करती है? वो एनजीओ उन प्रोडक्ट्स को फिर सेल करती हैं. इंडिविजुअल डोनेशंस की आपने बात की कि इंडिविजुअली लोग क्या करते हैं कि मेंबर्स, ठीक है, एक तो मेंबर्स जो होते हैं वो फंड देते हैं इंडिविजुअल डोनेशन के तौर पे. ये जो आपने सॉरी बताई थी इंडिविजुअल डोनेशन, अगर वो डोनेशन मेंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, उसी एनजीओ के अगर मेंबर्स दे रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग में आएगा. अगर पब्लिक दे रही है तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग में आएगा. ठीक है. तो इंडिविजुअल मेंबर्स भी देते हैं, फंड्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंडिविजुअल डोनेशंस. और लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की पब्लिक है तो वो फिर एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगी. रेंट है. रेंट की सूरत में कि अगर उस एनजीओ के पास कोई प्रॉपर्टी है, लाइक कोई ऑफिस है, तो वो ऑफिस किसी को रेंट भी दे देंगे. ठीक है. कोई ऑफिस है या दूसरे कोई उनके पास चीजें हैं तो वो चीजें फॉर एग्जांपल रेंट भी दे देंगी. तो उस बेसिस पे क्या करेंगी? वो ऑर्गेनाइजेशन भी फंडिंग ले सकती है, उनसे उनको पैसा मिल सकता है, रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंडिंग. अब एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से हैं? गवर्नमेंट्स, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट क्या करती हैं, गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कोई स्कीम आई हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई है, उन्होंने वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए उनको कोई एनजीओ चाहिए. तो वो एनजीओ उनको उनके साथ एग्रीमेंट करके वो ग्रांट ले लेंगी और वो एक्टिविटी कर लेंगी. ठीक है. तो वो क्या है? गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट्स की. तो उनसे वो फंडिंग ले सकती हैं. डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, वो इनको एनजीओ को फंड दे सकती हैं. कॉर्पोरेशंस हैं. कॉर्पोरेशन क्या है हमारे पास?
एक लीगल एंटिटी है, एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद होता है प्रॉफिट गेन करना। कॉर्पोरेशन क्या एक लीगल एंटिटी है, लीगल एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा होता है या एक यू कैन से खास ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद होता है कि उसने प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन भी क्या कर सकती हैं, या बिजनेस हाउसेज भी क्या करते हैं, एनजीओ को फंड दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द पब्लिक डोनेशंस के, पब्लिक डोनेशंस जो पब्लिक देती है। ठीक है, किस मकसद के लिए, चैरिटी के कॉज के लिए, कि हम चैरिटी के पर्पस के लिए, हम लोगों की मदद के लिए आपको पैसे देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो चैरिटी के तौर पे भी क्या है कि वो पब्लिक डोनेशंस दे सकते हैं। या एज सम ऑफ यू मेंशन्ड कि वो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं शुरू से एग्जांपल देती आ रही हूँ कि वो कोई मीना बाजार लगा लेंगे, या कोई आप कह सकते हो कोई इवेंट रख लेंगे, कोई सेमिनार रख लेंगे, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, और उस कंपटीशन के अंदर लोगों को कह देंगे कि वो उस वक्त तक उस कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जब तक वो उसकी कंपटीशन की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते। ठीक है, तो दैट शोज दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग। कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो किधर से जनरेट हो रहा है, वो बाहर से जनरेट हो रहा है। आउटसाइडर्स आर इन्वॉल्व इन गिविंग द फंड्स टू द NGO, राइट। सो ये थे हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग।